कहानी घूंघट। लेखिका हैं इस्मत चुगताई। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बुगले के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी। जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी रिंगाई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता कि सब रोज़न बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअक्कल हो। सफ़ेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरे बाल और मैदा शहाबत रंग। शबाब ज़माने की गर्दिश ने चूस लिया और सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का ऐसा शोर था कि अम्मा बाबा की नींद हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक ही नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हे मियाँ सियाह भट्ट। रंगत को छोड़कर हुस्न और मर्दानगी का नमूना थे। क्या धसी हुई आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक, मोतियों की मांद कर देने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याह से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मेली हो जाएगी, चांद को मानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के बिगड़े बछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रातों ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान में अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो ज़माना था जब चूचरा करने वालों को जूतों से दुरुस्त कर दिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी फिर तोड़ने की मजाल क्या थी। नाके कट जाने का खदशा होता है। और फिर दुल्हन में ये भी क्या था, यही कि वे बेहनतिया की हसीन थी। दुनिया हुस्न की तो दीवानी है, और आप हुस्न से नाला। बद मजाकी की हद भी होती है। वो मगरूर है। दबी जबान से कहा, कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है। मगरूर होता है, और काले मियाँ किसी का गरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निगाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को दिन कहेगी, रात को रात कहेगी, जिधर बैठाओगे बैठ जाएगी, उठाओगे उठ जाएगी। कुछ जूते भी पड़े, और आखिरकार काले मियाँ को पकड़कर बुलाया गया और शादी करा दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और कुछ काले दूल्हा पर। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सेहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही आलिफ हो गए, मगर किसी ने तनतनाना और संजीदगी से ना न लिया। मजाक ही समझे और छेड़ते रहे। दुल्हा मियाँ शमशीर बरहना बने दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उनके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही सफ़ेदी में ऐसी घोटूं कि इम्तियाज ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे। वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डांट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी इतना गरूर। दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाई बाग वाली खिड़की से कूद कर सीधे स्टेशन और फिर जोधपुर। इस ज़माने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला करता था। शादी हो जाती थी तो मतलब हो जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायका के दरमियान मुअक्कल होती रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई है। होते होते मर्दों तक बात पहुँची। काले मियाँ से पूछगाछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज़ नहीं, मैंने कसम खाई है वो घूंघट खुद उठाएगी। उठाएगी उठाएगी, वरना जाए चूल्हे में। अम्मा जब ना मर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे कि आगे की पेशे खिदमत भी वो खुद ही करे। ला हौल वला कुव्वत।
गौरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुटने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ तक न लगाया। ऐसा अंधेर तो कभी ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लोंडेबाजी, मुर्गाबाजी, कबूतरबाजी, कोई बाजी ना छोड़ी और गौरी भी घूंघट में ही सुलगती रही। नानी अम्मी की हालत ख़राब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर बीवी ने उनका मिलाप कराने की कोशिश की। फिर से गौरी बी को दुल्हन बनाया गया। काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सब ने गौरी बी को समझाया, देखो बनू, सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया रखो साइड में और ताक में जाओ और कड़ा करके आप ही घूंघट उठा दो। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शोहर है, खुदाए मजाजी, उसकी फर्माबरदारी तुम्हारा फ़र्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी से सजाई, पुलाव जर्दा पक्का और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गौरी भी अब 21 बरस की नुखेज़ हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थीं, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसी और राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन ने हिना आलूदा हाथ पैर देखकर कमरे में दाखिल हुए काले मियाँ। उनके सामने उनकी दुल्हन बैठी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज ज़रूर दिन को रात में मिलाकर गर्मी में शाम का समा बंधेगा। उनका तबरेज़गार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंह ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी। बदकारियों में भी इसकी तरह रस दुल्हन का तसव्वुर नहीं सोचा था। फिर आकर कहा, घूंघट उठाओ। उन्होंने लरजती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन भी चुंगली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाकत से कहा। ये क्या सुकुरतारी है? अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस ना हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और कूद के खिड़की से सीधा बाहर, और इस रात भी वह अनछुई रह गई। और आगे अनछुई गौरी भी 30 साल तक उनका इंतज़ार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के अलावा जो फतेहपुर सीकरी में रहती थी, सुनावरी आई, दूल्हा आया है। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोटपोट अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे थे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की गौरी बी से कह कर आओ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कहीं दम ना निकल जाए। गौरी बी खम्बे से माटा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोला, अपना तार तार शहना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती हुई मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ। काले मियाँ ने नअज़ के आलम में सिसकी भरी। गौरी बी के लजरते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग पे के पाए पर अपनी चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया।